नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग सक्सेना है और मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ, मतलब कि दिमाग की सर्जरी का विशेषज्ञ। आज हम आपसे बात करेंगे मोया मोया डिजीज़ के बारे में। मोया मोया एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब है पफ ऑफ स्मोक, मतलब कि धुएं का एक गुबार। ये डिज़ीज़ में जो आपके धमनियाँ या जो आर्टरीज़ हैं, जो आपका ब्लड हार्ट से ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं, जिनको हम कैरोटिड आर्टरीज़ कहते हैं, तो जो ब्रेन की आर्टरीज़ हैं, मेजर आर्टरीज़ हैं कैरोटिड, और आगे एंटीरियर एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज़, ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं और इनके सिकुड़ने के कारण दिमाग को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ना क्योंकि दिमाग को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, इसके कारण मरीज़ को स्ट्रोक हो सकता है, उसका धीरे धीरे मेंटल फंक्शन डाउन होता है और कई केसेस में हेमरेज या ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो सकती है। आगे जाके रिपीटेड अटैक्स के कारण ये डिज़ीज़ फेटल या जानलेवा भी साबित होती है। समय के साथ में ब्रेन आपके स्कैल्प या सर को या फेस को सप्लाई करने वाली आर्टरीज से ब्लड सप्लाई लेने की कोशिश करता है, और समय के साथ में छोटे छोटे महीन वेसल्स जो बन जाते हैं वो एंजियोग्राम में एक धुएं का गुबार या पफ ऑफ स्मोक का अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इसको मोया मोया डिजीज़ कहा जाता है। तो मोया मोया की बीमारी के दो बायमोडल प्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि ये दो एज ग्रुप में पाई जाती है। ये बच्चों में कॉमन होती है और फिर एडल्ट्स में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद में ये वापस पाई जाती है। इस बीमारी का इलाज भी बच्चों में अलग होता है और एडल्ट्स में अलग होता है, पर यह डिपेंड करता है कि आपकी एंजियोग्राम की फाइंडिंग्स क्या हैं। तो इसको डायग्नोस करने के लिए या इस बीमारी का पता लगाने के लिए एमआरआई या सीटी स्कैन के बाद में हमको विशेष एंजियोग्राम करना पड़ता है, जिसको हम डीएसए कहते हैं। उस एंजियोग्राम की मदद से हमको पता लगता है कि पेशेंट को मोया मोया बीमारी है, और उसी एंजियोग्राम और एमआरआई और सीटी के बेस पे हम लोग मरीज़ का आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। मोया मोया मुख्यतः सर्जिकल बीमारी है, मतलब कि इसका इलाज मेनली सर्जिकल या ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जान गए होंगे कि इसका ऑपरेशन करके हम दिमाग का ब्लड सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है डायरेक्ट वस्कुलराइजेशन, जिसको कि हम डायरेक्टली दिमाग का ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं। वो कैसे किया जाता है? जो आर्टरीज़ हमारी स्कैल्प में या हमारे सर की स्किन में है, चमड़ी में है, उनको निकाल के हम ब्रेन की आर्टरीज़ के साथ में एनास्टमोस या जोड़ देते हैं माइक्रोसर्जिकल टेक्निक्स के द्वारा, और वो ब्लड सीधे ब्रेन में जाता है और ब्रेन का ब्लड सप्लाई बढ़ता है, खून का दौरा ब्रेन में बढ़ता है। जो दूसरी टेक्निक होती है, जो उन लोगों में काम आती है जिनमें ये आर्टरियाँ या जो धमनी जिनको हम जोड़ना चाहते हैं बहुत पतली हैं या ये ऑपरेशन संभव नहीं है, और बच्चों में जब हम ये ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, उनमें इनडायरेक्ट वस्कुलराइजेशन की टेक्निक काम में आती है। इसमें हम इन आर्टरीज़ को लेके या टिश्यू को लेके या मसल को लेके ब्रेन के सरफेस पर रखते हैं। उसके द्वारा धीरे धीरे इन टिश्यूज़ का ब्लड सप्लाई ब्रेन लेने लग जाता है और मरीज़ को सिम्टम्स में या उसकी बीमारी में मदद मिलती है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स या जो जिनमें सर्जरीज़ के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उनमें इस डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन या इस डिज़ीज़ को बढ़ना रोका जा सकता है और काफ़ी हद तक वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस जा सकते हैं। लेकिन ये मुख्यतः डिपेंड करता है कि उनको पहले से कितनी प्रॉब्लम हो चुकी है इस डिज़ीज़ के कारण। अब एक कॉमन सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या मोया मोया डिज़ीज़ क्योरेबल है, मतलब क्या इसको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं या इसका कोई परमानेंट इलाज है? तो इसका उत्तर है कि ये क्योरेबल तो नहीं है, लेकिन हम जो सक्सेसफुल सर्जिकल कैंडिडेट्स होते हैं या जिनमें सर्जरीज़ करी जाती हैं, उन सर्जरीज़ के द्वारा जब दिमाग का ब्रेन सप्लाई, ब्लड सप्लाई हम वापस से रिस्टोर कर देते हैं, तो ऐसे मरीज़ों का लॉन्ग टर्म आउटलुक जो होता है, मतलब कि इनका लंबे समय का सर्वाइवल बिना किसी स्ट्रोक या बिना किसी अटैक के आए हुए काफ़ी अच्छा होता है, और ये अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को जीने में आगे बहुत मदद करती हैं सर्जरीज़। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको मदद करेगी। धन्यवाद।